तो माँ नर्मदा की महिमा के बारे में भी क्या लिखा है, उसका थोड़ा सा सार आप बताएं। माँ नर्मदा की महिमा क्या है? नर्मदा मैया के बारे में हमारे पास में ऐसा लेख मिला है शास्त्रों में, जो व्यक्ति सुबह शाम नर्मदा मैया का नाम लेगा उसको सर्प कभी दर्शन नहीं देंगे। सर्प काटना तो बहुत दूर है, उसको सर्प केवल सुबह शाम नर्मदा मैया की परिक्रमा करे। और नर्मदा मैया के बारे में तो यहाँ तक रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, सुरसई सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। रामचरितमानस में भी निकल लिखा आया है। फिर इसके बाद में लेख आया है शास्त्रों में कि जब नर्मदा मैया आ रही थी और व्यास जी तपस्या कर रहे थे, तो व्यास जी के आश्रम हो जैसे नर्मदा मैया आई तो उनका आश्रम डूबने लगा। जब उनका आश्रम डूबने लगा तो व्यास जी की हुंकार से नर्मदा मैया वापस चली गई, इसलिए उल्टी दूसरी धारा से निकलती हैं। ये जैसी सभी नदियां बहती हैं उसी ने जिन्हें निकली है, तो व्यास जी की हुंकार से ये वापस चली गई तो ये उल्टी दिशा से बहने लगी ये जब से। अच्छा, और एक भी लिखा है नर्मदा मैया की पुत्र। अब ये कहा जाए कि नर्मदा मैया ये है कि शंकर जी की पुत्री भी है, हाँ पुत्री भी है, कुंवारी भी है। अब ऐसा नहीं है, इनके कई बार अवतार हो चुके हैं। क्या ब्रह्मा जी के लिए लिखा है राम के कई अवतार हो चुके, मैया ने भी कई बार अवतार धारण की। तो कहा कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन अचरज ना मानिए जिनके विमल विचार। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, कई बार अवतार हो चुके हैं। किस ब्रह्मांड किस युग में मैया ने कौन कौन सी लीलाएं की, कब क्या कर रही हैं, तो ये उनकी कृपा। अलग अलग अवतार की कथा है जी। एक अवतार में आप बता रहे हैं उनका विवाह हुआ। नहीं, शास्त्रों में लिखा, हमने लिखा है इसके बारे में, और इनका तो बहुत बड़ा महत्व है उषा मैया का, बता नहीं सकते हैं। और परिक्रमा का प्रारंभ किया आपने? आज ही से हमने परिक्रमा प्रारंभ की है। तो आपके शास्त्र विधि अनुसार कई लोग अभी दशहरे से परिक्रमा प्रारंभ करते थे, तो आपका शास्त्र मत क्या है, कब होनी चाहिए परिक्रमा? नहीं, हमारा तो साहब ये नहीं है। हमारा तो केवल एक संकल्प है कि मैया की परिक्रमा हो। हमारे पास में ना तो नियम संयम है कोई उनके बारे में, ना वो कहती हैं, ना कोई देवता कहता कि हमारा नियम। हमारे अगर अच्छे विचार है, अच्छी धारणा है, तो हम चाहे जैसी परिक्रमा करते रहें जी। कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें तिलक लगाने की, ना माला पहनने की, कुछ नहीं है। केवल भाव अच्छे हैं। हमने अंदर से हमने भाव हमारे गंदे हैं, ऊपरी भीष बना लिया तो उससे कुछ नहीं होता है। हम तो अपने भाव से न जानामी विसर्जन पूजाम न जानामी क्षमताम परमेश्वर। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम कुछ नहीं जानते, साधारण मानव हैं। और कभी भी कोई व्यक्ति